एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के इस कोर्स में आप सबका बहुत ही स्वागत है, बराबर है। तो आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर द डिप्लोमा लेवल। देखो डिप्लोमा लिखा हुआ है ना, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। मेरा नाम है जवल सर, ओके, और फॉर्च्यून इंजीनियरिंग हमारी इंस्टीट्यूट है, ओके। तो यहाँ पे देखो सब लोग, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना, 10th में पढ़ा है सब लोगों ने, तो सबका बहुत फेवरेट होता है ना। बहुत से लोग 10th में ट्रिग्नोमेट्री को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक बहुत अच्छा वाला मैथ्स है जिसको हम करेंगे अभी। और देखो इंजीनियरिंग में जो ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है ना, वो बहुत ही अलग टाइप का है। ऐसा नहीं है कि आप रूल को अच्छे से मगअप कर लो, यानी रट्टा वट्टा मार लो और फिर अच्छे से आप उसको कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, ओके। तो हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, देखो ट्रिगोनोमेट्री जनरली आप समझोगे तो ट्रिगोन एंड मैट्री, समझो ना, ओ इज अ कनेक्टर। तो ट्रिगोनो का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल, और मैट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, ओके। तो तीन साइड वाली चीज का जो फिगर है, उसके मेजरमेंट की जो बातें जिस मैथ्स में होती है, उस मैथ्स को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ओके। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम ना ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रायंगल के रिलेटेड की बातें करते रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो सब लोग, ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से पढ़ना है तो क्या क्या चीज़ें माइंड में आपको अच्छे से डालनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये डालना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रायंगल का मेजरमेंट की बात है, ओके। सिंपल सी बात तो यही हो गई बेटा। अब यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक है ना, अपना फर्स्ट टॉपिक, ओके, टॉपिक नंबर 1 जो है MEASUREMENT, मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखो फर्स्ट टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल बच्चों। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, एंगल को मेजर करना। अब एंगल को मेजर करना, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मुझे तो पता है सर, एंगल को मेजर करना तो क्या बड़ी बात है, अगर कोई ये है, ओके। अब आपको पता होगा कि एंगल को हम ऑलवेज इनिशियल लाइन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस में करते हैं, तो इसको ना इनिशियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनिशियल लाइन। और जहां तक एंगल मेजर करना है, ये एंगल मेजर करना, तो ये लाइन जो होती है जिसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल लाइन, ओके। अब यहाँ पे एंगल मेजर करना है कि ये कितना एंगल है बच्चों। तो सब लोग बोलेंगे सर हमारे पास ना एक चीज़ है जादू वाली, जिससे ना हम एंगल को मेज़र कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ होती थी कोई, जिसको बोलते थे प्रोटेक्टर, ओके। यहाँ पे रख देने का और फिर एंगल मेज़र करते रहने का, है ना। ये पता चलता है कि ये सपोज 60 डिग्री है, ऐसी बात। तो ये चीज़ हमको पता है कि भाई डिग्री में एंगल मेज़र करते रहते हैं, ये सब चीज़ें हम करी है ना, डिग्री में एंगल मेज़र करते हैं। पर यहाँ पे हम मेज़रमेंट ऑफ एंगल करेंगे। वैसे ये जो आप मेज़र कर रहे थे ना बचपन से, जब हम एंगल को क्या बोलते रहते हैं डिग्री में, है ना, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, तो इसको ना सेक्साडेसिमल मेथड बोलते हैं। ये कॉमन वाली मेथड है जिसमें हम डिग्री यूज़ करते हैं ना, डिग्री डिग्री डिग्री। इसके बाद एक और मेथड है, यानी कि डिग्री जो है ना, हम लोग ऐसा करते हैं ना, जो डिग्री, ये जो हम लिखते हैं ना ऑलवेज डिग्री, ये क्या है, ये जो हम डिग्री लिखते रहते हैं ये क्या है, तो ये है एक यूनिट। यूनिट यानी क्या होता है पता ना, यूनिट यानी डिग्री में बताना। जैसे हम डिस्टेंस किस में बताते हैं, डिस्टेंस बताते हैं हम किस में, किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर, है ना, फीट। तो ये सब क्या है, डिस्टेंस मेज़र करने के यूनिट्स है। तो उसी तरह से डिग्री है एंगल मेज़र करने का यूनिट। बट ये बहुत हुआ ना, बचपन से यही चल रहा है। तो अब तो हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग के लिए एक बढ़िया सा यूनिट है जिसका नाम है बच्चों, जिसका नाम है रेडियन। देखो रेडियन, अब ये जो रेडियन बोला ना मैंने,
ये रेडियन भी डिग्री जैसा ही है एक यूनिट। किसके लिए है? मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए। तो सर क्यों दो दो काम के हैं सर, एक तो था दूसरा क्यों बनाया? तो देखो बच्चों, हम यहाँ से सपोज बॉम्बे जाना है, तो यहाँ से बॉम्बे का डिस्टेंस हम किस में बोलते हैं? किलोमीटर्स, है ना। 450 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, वॉट एवर। तो मैं अगर यहाँ से बॉम्बे का डिस्टेंस सेंटीमीटर में बताऊँ तो मैं क्या ऐसा बोलूँगा 1,50,00,000 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ? तो ये कैसा गंदा लग रहा है। सो दैट मीन्स डिग्री जो है वो तो अच्छा है ही, बट बहुत बड़े बड़े एंगल्स जो होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े एंगल्स, उसको अच्छे डिजिट में बताने के लिए, छोटा वैल्यू बताने के लिए हमने रेडियन बनाया हुआ है। अब रेडियन का और भी कन्वीनियंट उसके फीचर्स हैं, बट वो जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तब सर क्लियर करवाएंगे, ओके। बट अभी रेडियन क्या है वो समझाएंगे। तो सबसे पहले ही बात ये समझो बच्चों, रेडियन क्या है? रेडियन एंगल को मेज़र करने का एक यूनिट है, ख़त्म। अब रेडियन की डेफिनेशन तो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, बट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे एक डिग्री है ना, वैसे ही कुछ रेडियन भी है, ख़त्म बात, ऐसी बात, ओके। तो पहली बात ये माइंड में घुसेड़ लो, क्या? तो कि डिग्री जैसा कोई है नई चीज़ हमारे जीवन में जो आ रही है अब से, उसका नाम है रेडियन। देखो रेडियस नहीं है, रेडियस तो सर्कल में होती है ना बेटा, रेडियस, ये रेडियन है, एन, ओके। तो रेडियन इज अ डिफरेंट थिंग। तो देखो बच्चों, रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, मैं समझा देता हूँ सबसे पहले आपको, ओके। तो सबसे पहले आप ये माइंड में क्लियर रख लो कि रेडियन ना डिग्री जैसा ही एक यूनिट है जो एंगल को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सही बात है बच्चों। अब देखो रेडियन होता क्या है वो तो मैं बाद में डेफिनेशन और ये सब बाद में समझाता हूँ, पर पहले हम थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बच्चों। और नाउ इंट्रोडक्शन इज काइंड ऑफ व्हाट, देखो यहाँ पे देखो ये लिखा है मैंने रेडियन। अगर कोई भी एंगल अगर है डिग्री में, देखो बच्चों क्या लिखा मैंने, डिग्री में, अगर कोई एंगल है डिग्री में और मुझे उसको रेडियन में लेके जाना है, तो मुझे π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर ये क्या किया हमने? तो ये हमने कन्वर्जन किया ना, जैसे हम लोग किलोमीटर्स करते हैं तो हमको पता है 1000 मीटर्स इज इक्वल टू किलोमीटर, है ना। हमने करा हुआ है ना कन्वर्जन, पता है हमको कि डिस्टेंस के सारे यूनिट एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो उसी तरह से ये मेजरमेंट ऑफ एंगल का यूनिट है, तो डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री तो करना पड़ेगा। तो डिग्री वाले एंगल को अगर π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, π/180 डिग्री, हाँ, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एंगल आता है वो रेडियन कहलाता है। इसका मतलब क्या? सपोज थीटा बराबर 60 डिग्री है, ओके, 60 डिग्री, देखो यहाँ पे। तो अगर मैंने 60 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये डिग्री नहीं रहता, अब ये हो गया है रेडियन। तो कैसे? तो 63 हो जाएगा, यानी क्या हो गया बच्चों, π/3। π/3 को ऐसे लिख सकते हो आप रेडियन करके, या तो ऐसे लिख सकते हो π/3 रेडियन, पूरा भी लिख सकते हो बच्चों, ओके। सो दिस इज कॉल्ड π/3। सर पर इसका मतलब क्या, ये क्यों, व्हाट इज द, ये क्यों कर रहे हैं सर हम लोग? तो इसका है एक रीज़न, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। बट यहाँ पे देखो अब के बाद क्या याद रखना है, अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए ना cos 60 या तो cos π/3, अगर ये दिख रहा है ना कहीं पे आज के बाद, एज एन इंजीनियर बनने वाले हैं अगर हम लोग, तो cos 60 डिग्री दिखे या cos π/3 दिखे, ये दोनों सेम है। अब हमको पता होना चाहिए cos 60 है सपोज 1/2, तो cos ये भी π/3 1/2 ही है, ऐसी बात। सो द मीनिंग इज दिस कि π/3 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री, है ना। मैं आपको ऐसा बोलूं कि 5 किलोमीटर चल और ऐसा बोलूं 5000 मीटर चल, तो सेम ही चलना हुआ ना। तो उसी तरह से cos 60 डिग्री बोलूं या cos π/3 रेडियन बोलूं, दोनों 1/2 ही है। क्लियर हो गया बच्चों? सो दिस इज कॉल्ड कि ये जो बचपन से लिख रहे हैं ना, बचपन से यानी जब से आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखा, या तो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं बोलता हूं 90 डिग्री ऐसे, है ना,
फिर अपने को पता है कि 360 तो पूरा घूम के ऐसा पूरा घूम के वापस आ जाना, तो 360 डिग्री हो जाता है। सो दैट मीन्स ये सब क्या है सर? तो ये सब डिग्री में मेज़र थे। अब उसी सारे मेज़र्स को हम रेडियन में भी बोल सकते हैं बच्चों। तो ये जो पढ़ाई है वो आज करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रेडियन। ओके, तो रेडियन की बात कर रहे हैं हम बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ कि रेडियन का डिग्री के साथ क्या रिलेशन है? तो रेडियन का डिग्री के साथ रिलेशन है ये, रेडियन इज इक्वल टू डिग्री मेजरमेंट इनटू पाई बाई 180। तो अगर इसी पर से अगर डिग्री बना ले रहे हैं ना बच्चों, अगर डिग्री का रूल बना देते हैं तो आप समझ पाओगे अब क्या, तो कि रेडियन इंटू 180 बाई पाई, है ना। अब 180 बाई पाई कहलाएगा, सही बात है ना बच्चों। सो दिस इज कॉल्ड रेडियन, यानी डिग्री में कन्वर्ट करना। यानी क्या, देखो कभी कभी आपको ऐसा दे दें कि थीटा बराबर पाई बाई 2, सपोज बोल दिया थीटा बराबर पाई बाई 2 है। अब ये रेडियन में है, ऑब्वियस, क्योंकि डिग्री होता है तो ऐसा गोल दिखता है ना ऊपर छोटा वाला, नहीं लिखा है तो रेडियन ही समझना है। तो ये रेडियन में है, अब मुझे इसका डिग्री में मालूम लगाना है। तो पाई बाई 2 इंटू क्या, 180 बाई पाई। तो देखो पाई पाई गेट कैंसल और ये हो जाएंगे 90। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर मैं कहीं पे आपको बोलूँ साइन 90, तो आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि साइन 90 यानी ना साइन पाई बाई 2 की ही बातें हो रही है। साइन 90 तो साइन पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 और 90 तो सेम हो गए, अभी सर ने करके बता दिए। सो दैट मीन्स डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री की बातें कर रहे हैं, ओके हम लोग। ओके, तो चलो बच्चों अब हम समझते हैं रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है, यानी रेडियन क्या है। ओके, वैसे रेडियन ना 1/360 पार्ट है सर्कल का, पर यहाँ पे देखो मैं समझाता हूँ कि किसी भी सर्कल में, देखो ये सर्कल है, अब जनरली इसको दो तरह से हम डिफाइन करेंगे। किसी भी सर्कल में जितना रेडियस होता है ना, जितना रेडियस, अगर उतना ही आर्क मारा, जितना रेडियस है उतनी लेंथ का आर्क, आर्क समझते हो ना बच्चों, आर्क, तो जितनी रेडियस है उतना अगर आर्क मारा तो सेंटर में जो एंगल बनता है वो होता है 1 रेडियन। ओके, ये देखो डेफिनेशन बनाया सर ने अभी कि जितनी रेडियस है उतना आर्क एंगल में जो सेंटर में जो एंगल बनाता है उसको 1 रेडियन बोलते हैं बच्चों। बट देखो मैं उसका डेफिनेशन लिखता हूँ। अगर इसका डिटेल डेफिनेशन लिखना है तो डिटेल डेफिनेशन में होता क्या है, ये सर्कल है जो होता है यूनिट सर्कल। देखो बच्चे यूनिट सर्कल क्या होता है, पहले तो हम समझते हैं यूनिट सर्कल क्या होता है। लिखना हो तो लिख लेना। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0 और जिसकी रेडियस है 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, कुछ भी बट 1। सो यूनिट सर्कल जो होता है जिसका सेंटर 0 0 होता है और जिसकी रेडियस 1 होती है, तो ऐसे सर्कल में अगर 1 रेडियस है और 1 यूनिट का ही अगर मैंने आर्क मारा तो जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन। तो देखो बच्चों डेफिनेशन ये हो गई कि इट इज द मेजरमेंट of angle in unit circle at the center made by unit length arc, है ना। It is the measurement of angle in unit circle at the center made by unit length arc, यानी एक सेंटीमीटर का अगर रेडियस है तो 1 सेंटीमीटर के आर्क ने
जितना एंगल बनाया उसको बोलेंगे भैया क्या, 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन का डेफिनेशन है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा, बट आपको ये पता होना चाहिए समझ के कि जितना आर्क ना, जितना रेडियस ना उतना आर्क। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो इसको डिफाइन करता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू L/R। अब देखो ये जो थीटा है ना वो है एंगल इन रेडियन, ये है एंगल इन रेडियन बच्चों, एंगल इन रेडियन यानी रेडियन में एंगल। तो रेडियन में एंगल है, अगर 1 रेडियन बनाना है तो L और R एक दूसरे को कट करने चाहिए ना, यानी जितना L उतना R होगा, तो ये दोनों कट करेंगे तो रेडियन कितना आएगा, 1 रेडियन, यानी डेफिनेशन यहीं से बन गया। तो ये है रिलेशन बिटवीन थीटा इज इक्वल टू L/R। ओके, ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन कैसे है वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ, बट आप यहाँ पे समझो, जैसे आप सोचो ना कि ये सर्कल है, बराबर है, ओके, ये सर्कल है। तो अगर ये ओके, आई थिंक ये मैं आपको समझा देता हूँ, टाइम है अपने पास। देखो अगर ये पूरा सर्कल घूमता है तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री यानी कितना, 2 पाई रेडियन। देखो 360 डिग्री यानी कितना बच्चों, 2 पाई रेडियन। ओके, यानी यहाँ से, हाँ 2 पाई रेडियन, वेरी गुड। तो यहाँ से जैसे 90 है तो 90 कितना होता है, π/2 रेडियन होता है। ये कितना होता है, पाई होता है। देखो 180 डिग्री यानी पाई रेडियन। ये कन्वर्जन तो मैं सिखाऊंगा आपको। तो उसी तरह से देखो ना, इतना पार्ट तो आप करोगे तो π/2 कैसे आया होगा, तो L/R करके ही आया होगा, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। ओके, इस तरह से सारा इसी का खेल है यूनिट सर्कल पे। हम डिटेलिंग करेंगे अभी यूनिट सर्कल की, तब पता चलेगा। बट यूनिट रेडियन का डेफिनेशन ऐसे समझ लो पहले अपने माइंड में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ अ रेडियन। ओके, अब देखो यहाँ पे एक और जानकारी भी काम की है, क्या, तो कि 1 डिग्री होता है ना, वो होता है 60 मिनट, और 1 मिनट होता है ना, वो होता है 60 सेकंड्स। देखो ये भी याद रखना है, जैसे नहीं हम याद रखते हैं कि भाई 1 मीटर होता है तो 100 सेंटीमीटर होता है ना, याद है कि नहीं ये सब। तो ये ऐसे, फिर 1 सेंटीमीटर है 10 मिलीमीटर होते हैं ये। तो ये कन्वर्जन भी है, थोड़े याद रखने चाहिए आपको। बाकी अभी के लिए आप ये याद रखो कि रेडियन क्या है बच्चों। डेफिनेशन आप याद रख सकते हो, एग्ज़ाम में शायद ही आए, नहीं आएगा। बट अभी आज के लेक्चर में आपको क्या याद रखना हुआ, आपको रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन पता चल जाना चाहिए, इतना पता चलना चाहिए। और रेडियन का डेफिनेशन क्या है, डिटेलिंग क्या है। ओके, इतनी बात करनी है। देखो बच्चों, ये है एक सर्कल, यूनिट सर्कल है सपोज, और ये है उसकी रेडियस। तो मैंने अगर आर्क मारा तो आर्क जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं L, तो ये भी रेडियस ही होगा, और ये है थीटा। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्टर ऑफ सर्कल। हाँ, L होता है लेंथ ऑफ आर्क, या तो आर्क लेंथ भी बोल सकते हो। R जो होता है वो होता है रेडियस, और जो थीटा होता है ना बच्चों, थीटा होता है एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन। तो ये जो टुकड़ा निकला ना, ये जो आप पिज्ज़ा खाने जाते हो ना बच्चों, तो पिज्ज़ा का टुकड़ा है, यानी कि सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल में R है, L है, और ये थीटा है। तो इनका रिलेशन थीटा बराबर है L/R। यहाँ पे थीटा आएगा रेडियन, यानी L/R रेडियन। ये रूल है पहली बात, पहला रूल है थीटा इज इक्वल टू L/R। ये सेक्टर ऑफ सर्कल की बात कर रहा हूँ, सेक्टर ऑफ सर्कल की। अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर यानी पता है ना पेरीमीटर क्या होता है? गुजराती में परिमिति बोलते हैं आई थिंक। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर यानी सारी साइड्स का एडिशन, R प्लस L यानी क्या हो जाएगा 2R प्लस L।
दिस इज द पेरीमीटर्स रूल कि भाई सेक्टर ऑफ सर्कल की पेरीमीटर क्या है। ओके, सेक्टर ऑफ सर्कल की पेरीमीटर क्या है। और दूसरी बात है इसका एरिया, तो इसका एरिया है 1/2 आर स्क्वायर थीटा यूनिट स्क्वायर, ये है उसका एरिया। ऐसी बात है, तो पहले ये लिख लो। ओके, इतना लिख लो बोर्ड पे जो लिखा है मैंने फटाफट। ओके, चलो यहाँ पे देखो सब लोग। हमने देखा आगे कि भाई कोई भी एंगल डिग्री में होता है उसको पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करते तो रेडियन मिलता है। कोई भी एंगल रेडियन में होता है उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री मिलता है। हमको सबको पता है कि पाई बराबर 22/7 होता है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 3.14। ओके, और थीटा बराबर L/R होता है। दिस थीटा इज इन रेडियन, देखो एंगल इन रेडियन लिखा है। P स्टैंड फॉर पेरीमीटर, 2R + L हो जाएगा। ये किसकी बात हो रही है, तो एक सर्कल में जब हम कोई आर्क लगाते हैं ना, ये आर्क है, तो दिस आर्क इज लेंथ L, ये रेडियस होता है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा, एंगल इन रेडियन। तो इसकी बातें थी, ये बोलते हैं इसको सेक्टर ऑफ सर्कल। ओके ओके, तो देखो मेरा नाम जवल सर है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री फॉर द डिप्लोमा लेवल, यानी बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, तो डिप्लोमा के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। वैसे ये स्टार्टिंग का चैप्टर है तो बहुत बेसिक चलेगा अभी, फिर धीरे धीरे हम ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस लेवल पे जाएंगे दोस्तों। ओके, तो देखो ये हमने पढ़ा हुआ है। आज मैं ये समझाऊंगा ये सब अप्लाई कैसे होता है। देखो ये जो 2 रूल है, ये 2 रूल तो क्या काम के हैं, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री करने के लिए काम के हैं। पर ये सब क्या है, तो आज हम इसकी डिटेलिंग करने वाले हैं बच्चों। ओके, तो देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है, बराबर। ओके, तो चलो आज का लेक्चर चालू करते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर हमको इस सारी थियोरी को समझना है अच्छे से तो हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन मैं पूरा समझाऊंगा आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं आज। देखो लिखा है एन आर्क ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर इन सर्कल। तो यार ये एक सर्कल की बात कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले एक सर्कल की बात करते हैं हम लोग भी। ये सर्कल है, सर्कल में बोला है 44 सेंटीमीटर का आर्क, तो इसका मतलब भाई 44 सेंटीमीटर का आर्क है। ओके, जो डेटा काम का है उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। तो देखो 44 सेंटीमीटर का आर्क मारा, यानी कि भैया यहां पे एक आर्क मारा जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल सबटेंस। देखो सबटेंस का मतलब है बना रहा है, वो बना रहा है ना, यानी वो एक्सटेंड हो रहा है, सबटेंड हो रहा है। सबटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी इसको जब मैं सर्कल पे लेके जा रहा हूं ना, खींच रहा हूं सर्कल पर, तो ये एंगल बना रहा है दोस्तों थीटा, कितना 120 डिग्री बना रहा है। कितना थीटा बना रहा है, 120 डिग्री बना रहा है। कौन 120 डिग्री बना रहा है, ये 44 सेंटीमीटर का आर्क सेंटर में 120 डिग्री बना रहा है। लिखा है ना 120 डिग्री, देखो लिखा हुआ है कि भैया 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अब बोला हुआ है कि इफ पाई इज इक्वल टू 22/7 देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि ये इतना डेटा दिया है, पाई दिया है, पाई तो पता ही होता, नहीं देंगे तो भी हमको 22/7 ही लेना है। तो बोला है ये रेडियस जो है ना भाइयों, रेडियस इसको फाइंड करके बताओ, ऐसा बोला है। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन वापिस समझ लो सब लोग। ओके, क्वेश्चन को वापिस समझ लो। बोला हुआ है एन आर्क ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर का आर्क है ऑफ अ सर्कल, सबटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री बना रहा है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले कोई भी सम हो, सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा। ओके, गिवन डेटा। सो गिवन डेटा में हम लोग लिखेंगे बच्चों L,
कितना है 44 सेंटीमीटर। फिर है थीटा 120 डिग्री। फिर है पाई मेरे पास 22/7 और मुझे फाइंड करना है आर। ओके, ये 4 चीज़ें हैं मेरे 3 चीज़ें हैं, चौथी मुझे फाइंड करनी है। अब सब लोग याद करो, एक रूल लिखा था मैंने, थीटा बराबर L/R। याद है ये रूल, थीटा बराबर L/R। थीटा L और R के बीच में रिलेशन है थीटा बराबर L/R। तो अगर R फाइंड करना है तो ये R इधर जाएगा और थीटा नीचे आएगा, तो L/थीटा हो जाएगा दोस्तों, L/थीटा। तो सर रख दो, नहीं, आप नहीं रख सकते। सर ऐसा क्यों, मुझे तो R चाहिए, तो L है मेरे पास और थीटा है मेरे पास। ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूं मैं कि कभी भी आपको अगर ये रूल अप्लाई करना है, देखो बच्चों, व्हेन यू वांट टू अप्लाई दिस रूल देन थीटा ऑलवेज मस्ट बी इन अ रेडियन। अगर थीटा रेडियन में नहीं है ना तो तू नहीं कर सकता ये सब चीज़ें। सो इसलिए तो हमने कन्वर्जन सीखे थे। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहली बात होगी हियर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 इंटू पाई बाई 180। ओके, 120 इंटू पाई बाई 180 बराबर है बच्चों, क्योंकि थीटा को रेडियन में ले आएंगे हम लोग। तो देखो ये 0 गया 0 गया, 6 2s एंड 6 3s, 2 पाई बाई 3 रेडियन। क्या हो गया, 2 पाई बाई 3 रेडियन। ओके, 2 पाई बाई 3 रेडियन आ गया मेरा थीटा। अब थीटा जब रेडियन में आ जाए ना बच्चों, तो आप लिखो नाउ थीटा इज इक्वल टू L/R, तो R इज इक्वल टू L/थीटा, है ना रूल। दिस इज अ रूल विच इज गिवन। ओके, तो रूल में हम लोग रखेंगे तो ये इस तरह से होगा। मुझे तो R चाहिए, तो L कितना रखेंगे 44 और थीटा कितना रखेंगे बच्चों 2 पाई बाई 3। थीटा क्या रख देंगे 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से रख दिया सपोज हमने, तो ये 3 चला गया ऊपर, तो 44 इंटू 3 इंटू 2 इंटू पाई, तो पाई कितना है 22/7। पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों 22/7। अब 7 भी ऊपर चला जाएगा, सो दैट मीन्स 44 इंटू 3 इंटू 7, है ना, 7 भी ऊपर गया, और ये 2 इंटू 22, तो 22 2s 44, तो 7 इंटू 3 21। ये 21 का ये आ गया रेडियस मेरा, बराबर है। तो इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। सर क्यों सेंटीमीटर, तो भैया सर्कल में आर्क अगर सेंटीमीटर में है तो रेडियस किलोमीटर में थोड़ी होगी, है। आर्क अगर 44 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। अगर यूनिट का लोचा लग रहा है, यूनिट नहीं पता चल रहा, तो आप यूनिट्स लिख दो जस्ट, है ना, यूनिट्स ऐसा लिख दो 21 यूनिट्स, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो। बाकी ये सम इस तरह से होता है। सम का मेन फंडा ये है कि व्हेन यू वांट टू अप्लाई काइंड ऑफ अ रूल, है ना, दिस काइंड ऑफ रूल, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, द गिवन थीटा इज इन अ डिग्री एंड डिग्री कैन नॉट वर्क in this rule. Okay, so you have to convert theta into the radian and you can put the value and you can find your answer. Okay, it's very easy. Okay दोस्तों, तो यहाँ पे देखो बच्चों एक और इजी सा सम है। देखो अभी हम लोग इजी सम्स कर रहे हैं समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंस एंगल ऑफ 2/3 रेडियन। यानी भैया यहाँ पे सर्कल है, कोई आर्क है जो सेंटर में बना रहा है एंगल थीटा 2/3 रेडियन। पहले से ही रेडियन दिया है तो इट्स गुड फॉर मी, है ना, इट्स गुड फॉर मी कि मुझे डिग्री से रेडियन नहीं करना पड़ेगा, रेडियन में ही है। आई कैन यूज द रूल डायरेक्टली एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, फुल स्टॉप। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दी हुई है ना 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है,
तो बोला है ये आर्क लेंथ कितना है ना, लेंथ ऑफ आर्क कितना है। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में कर लो बच्चों क्या, तो कि भाई गिवन डेटा क्या दिया हुआ है हमको, तो कि रेडियस दी हुई है 15 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 2/3 रेडियन, फिर मुझे बोला है कि भैया एल फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? एल फाइंड कर लो। तो इट्स क्वाइट इजी, एकदम इजी हो गया। कैसे कैसे हो गया? हियर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ओके, थीटा बराबर है एल बाई आर, तो इधर जाएगा तो एल बराबर आएगा थीटा इंटू आर। अब थीटा कितना है बच्चों? 2/3 और आर कितना है? 15, तो 5 3 यानी 10 हो गया। तो 10 क्या आएगा? सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो सम है उसमें लेंथ ऑफ आर्क है 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो बहुत इजी सम था ना ये, बहुत इजी। अब हम थोड़ा हार्ड लेवल के सम पे जाएंगे। वैसे ये बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है ये। ओके ओके, यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक कार है। देखो वापस पढ़ लेते हैं। एक कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर ऑन अ सर्कुलर रोड हैविंग रेडियस 2 किलोमीटर। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल मेड बाय द कार एट द सेंटर ऑफ सर्कल इन 1 मिनट। ओके, तो देखो एक सर्कुलर रोड है बच्चों, ऐसा सर्कुलर रोड यानी गोल गोल घूम रही है कार, खाली खाली पेट्रोल बिगाड़ रही है। ओके, डीजल व्हाटएवर। तो सपोज ये कार है, तो हम एक कार ड्रॉ कर देते हैं छोटी वाली, ऐसे ही टाइम पास के लिए। ओके, ये कार है, ये कार ना ऐसे घूम रही है। अब ये कार जो घूम रही है, तो ये सेंटर में यहां से यहां का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 किलोमीटर, यानी कि भैया उसकी रेडियस दी हुई है 2 किलोमीटर। और इस कार की जो स्पीड है ना वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब बोला हुआ है कि 1 मिनट घूम रही है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ना ये है कि वो 1 मिनट में कितना जा रही है। जो 1 मिनट में जा रही है वो क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा एल हो जाएगा, है ना। 1 मिनट में कितना, तो आप ऐसा लिखो भैया 40 किलोमीटर पर आवर है ना, तो पर आवर, तो मुझे 1 मिनट में फाइंड करना है। तो मैं ऐसा लिखूंगा भैया 60 मिनट में 40 किलोमीटर जाता है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, विच इज योर एल, यानी एल बराबर आ गया 1 मिनट इंटू 40 किलोमीटर अपॉन 60 मिनट। ओके बच्चों, तो देखो मिनट गया, 60 ये गया, तो 2 एंड ये हो गया 3 सो द मीनिंग इज L इज इक्वल टू 2/3 और बच गया किलोमीटर, तो L इज इक्वल टू 2/3 किलोमीटर। इसका मतलब 1 मिनट में ये गाड़ी 1 मिनट में यहां पे आ रही है बच्चों, ये 1 मिनट में आ गई यहां से यहां, तो ये भी है 2 किलोमीटर। तो 1 मिनट में डिस्टेंस कितना मिला मुझे? 2/3 किलोमीटर। तो ये है 2/3 किलोमीटर बच्चों, जो है तुम्हारा L। तो L कैसे निकाला हमने ये सोचा कि भैया 60 मिनट में 40 किलोमीटर जा रहा है। सर क्यों मिनट में सोचा? क्योंकि यहाँ पे बोला है ना, देखो स्पीड दी थी 40 किलोमीटर पर आवर में, पर यहाँ पे बोला 1 मिनट घूम रही है गाड़ी। अगर यहाँ पे 2 मिनट्स दे दे तो आप क्या लिखेंगे? 60 मिनट में 40 किलोमीटर, तो 2 मिनट्स में कितना, तो इसका डबल हो जाएगा, 4/3 किलोमीटर चलेगी गाड़ी। सो दैट मीन्स ये जो मिला ना 1 मिनट में जितना चली गाड़ी, वो तुम्हारा हो गया L, है ना। L इज फॉर व्हाट? L इज अ लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क मिल गया, तो नाउ द सम इज वेरी इजी बच्चों। अब तो आप इजीली कर सकते हो क्या तो कि लिखो वी नो थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। नाउ टेल मी व्हाट इज L। तो अभी हमने L फाइंड किया, L कितना आया? 2/3, तो 2/3 अपॉन R कितना है? 2। तो देखो यहाँ पे ये न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स नीचे आएगा, तो 2 गेट कैंसल, तो ये आ गया भैया 1/3। पर ये थीटा है तो यूनिट आएगा रेडियन। सो 1/3 रेडियन, यानी ये जो एंगल बन रहा है ना थीटा,
ये बन रहा है 1/3 रेडियन बच्चों। सो दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, सब लोगों को ये समझ में आना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा लिखो हियर है 60 मिनट देन 40 किलोमीटर, 1 मिनट देन हाउ मच किलोमीटर, ओके हाउ मैनी किलोमीटर, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके बच्चों, तो वेरी इंपॉर्टेंट सम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। चलो तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। तो देखो ये सिर्फ सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। तो सेक्टर यानी कौन? सेक्टर यानी भैया वो पिज्ज़ा खाता है ना, पिज्ज़ा का टुकड़ा, सर्कल का सेक्टर बोलते हैं ना, सेक्टर ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो ये सेक्टर की बात हो रही है जस्ट, तो सेक्टर निकाला। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस की पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर है, यानी ये पूरा पेरीमीटर है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, पेरीमीटर होता है 2r प्लस एल। कैसे? ये r प्लस एल है ना, r प्लस एल 2r प्लस एल होता है। आप सबसे पहले गिवन डेटा लिख सकते हो, मैंने सिखाया कैसे लिखते हैं। तो ये हो गया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर डालेंगे 16, फिर 2r डालेंगे 5 प्लस एल, तो 5 2 10, तो l हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, L मिल गया 6 सेंटीमीटर, L मिल गया 6 सेंटीमीटर और मेरी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो L मिल गया और ये मिल गया। नाउ देखो यहाँ पे देखने जैसी बात है। अब नाउ थीटा बराबर होता है L/R। ओके, L इज व्हाट 5 एंड R इज व्हाट नो L इज 6 एंड R इज गिवन एज अ 5। तो 6/5 रेडियन पर यहां पे बोला हुआ है फाइंड द एंगल ऑफ सेक्टर इन व्हाट, इन डिग्रीज। तो मुझे तो ये नहीं चलेगा, ये आंसर अगर मैं छोड़ गया मेरे मार्क्स कट हो जाएंगे। तो व्हाट आई विल डू, 6/5 इंटू रेडियन टू डिग्री देन 180/पाई, है ना बच्चों, 180/पाई करना पड़ता है ना, रेडियन टू डिग्री जाना हो तो अब पाई का वैल्यू नहीं दिया है, तो पाई क्या होता है 22/7। तो यू कैन सॉल्व इट लाइक 6 इंटू 180/5 इंटू 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। सो 6 इंटू 180 इंटू 7/5 इंटू 22। नाउ यू शुड सिंप्लीफाई इट। ओके, तो आप इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से कर सकते हो, सिंपल वाला कैलकुलेटर आप यूज़ कर लो, तो उधर से आप सॉल्व करोगे तो आंसर देखो मैं एकदम फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। तो आंसर है 756/11। ओके, यहाँ पे आ रहा है 756/11। तो दिस इज़ योर डिग्री। आप पॉइंट में कैलकुलेट करना है तो पॉइंट में कैलकुलेट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, आप कर सकते हो। आंसर इज़ राइट इन एनी काइंड ऑफ फॉर्म, बट ऐसा नहीं छोड़ सकते, आप उसको सिंप्लीफाई कर लो जस्ट, है ना। ये 2 से कट हो जाएगा 90 और फिर मल्टीप्लाई कर लो। सो दिस इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। पेरीमीटर का रूल पता है हमको। ओके, तो देखो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल का आगे का पोर्शन। अब इतनी चीज़ें हमने माइंड में उतार ली है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल में एक यूनिट है जिसका नाम है रेडियन, जो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का ये रूल है। ये है रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने का रूल। रेडियन एक यूनिट है जैसा ही डिग्री एक यूनिट है। ओके, याद रखो बच्चों, ये है कोई सेक्टर ऑफ सर्कल। देखो सेक्टर ऑफ सर्कल जो होता है ना, सर्कल का एक टुकड़ा, उसमें जो एंगल होता है थीटा, ये होती है रेडियस और ये होता है एल विच इज़ अ लेंथ ऑफ आर्क। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन है ये थीटा इज इक्वल टू L/R। ओके, ये ऑलवेज याद रखो आप सबसे पहले। दूसरा ये याद रखो कि द पेरीमीटर इज 2r प्लस एल। पेरीमीटर कितना है बच्चों? 2r प्लस एल। और एरिया है इस सेक्टर का एरिया ना, एरिया आप ऐसे समझ सकते हो, दिस सेक्टर हैज एरिया। ओके, दिस एरिया इज योर 1/2 r² थीटा। तो भाई इतनी बातों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो
तो ऑलवेज जब आपको यहाँ पे ऐसे सम्स करने हैं, देखो अभी तो हम ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं डिप्लोमा लेवल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, आगे जाके बहुत लेवल हम बढ़ाएंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री में। तो अभी बेसिक है तो इजी है, बट ये करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले गिवन डेटा। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो उसका मतलब आर दिया गया है बेटा कितना, 4 सेंटीमीटर, एंड एंगल इज 120 डिग्री। सो एंगल इज 120 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एरिया एंड लेंथ, तो मुझे फाइंड करना है एरिया एंड लेंथ ऑफ आर्क यानी एल। तो देखो दो चीज़ें फाइंड करनी है मुझे, बराबर है, एरिया फाइंड करना है और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। तो फर्स्ट मैंने आपको बोला था कि जब आप इस चैप्टर में कहीं पे कुछ भी गिनो तो आपका जो एंगल है वो डिग्री में हो तो वो रेडियन में कन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि ये सारे रूल्स थीटा बराबर रेडियन, थीटा जब रेडियन के फॉर्म में होता है उसी के लिए बने हुए हैं। ओके, याद रखना। सो फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 इंटू पाई बाई 180। तो 0 0 गेट कैंसल and 6 2s and 6 3s, okay? So 2 pi by 3 you can write it like radian। तो ये हो गया भाई मेरा थीटा, यानी थीटा जो था मेरा डिग्री में उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया रेडियन में विद द हेल्प ऑफ दिस रूल, फर्स्ट रूल। अब कोई हो सकते हैं जो बोलेंगे आज ही सर मैं तो फर्स्ट लेक्चर है मेरा, तो कोई बात नहीं, आई विल गिव यू द बेसिक थिंग्स बाद में। ओके, आई विल आप इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, आगे ये हो गया ये। अब मुझे बोला है एरिया फाइंड करो लेंथ ऑफ आर्क, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क ही करना चाहिए ना। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, है ना, यहाँ पे लिखो हियर करके, हियर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। मुझे एल फाइंड करना है तो एल बराबर थीटा इंटू आर हो जाएगा बच्चों। ये आर इस तरफ चला गया ना, आर इस तरफ चला गया तो एल को लिखा थीटा बराबर है। अब थीटा कितना है 2 पाई बाई 3 इंटू आर। What is your R? R is a 4 सेंटीमीटर, तो 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8 पाई बाई 3। अब देखो बच्चों ये हो गया 8 पाई बाई 3, तो यहाँ पे L है तो रेडियस सेंटीमीटर में है तो L भी सेंटीमीटर में ही होगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर पाई बराबर 22/7 रखते हैं। अब 22/7 रखने से यहाँ पे ज़्यादा कुछ कट होगा नहीं, तो आप यही रख लो, तुम्हारा फाइनल आंसर यही अच्छा है, इट्स गुड। ओके बच्चों, यही अच्छा था तो हमने यहीं पे रख लिया। ओके, आगे अगर ये एल मिल गया, ओके, ऑल्सो एरिया, तो एरिया बराबर रूल है ए बराबर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और थीटा कितना है 2 पाई बाई 3, है ना। हमने थीटा को रेडियन में फाइंड किया हुआ है, सो हमने रख दिया यहाँ पे बच्चों, अच्छे से रख दो यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 2 2 कैंसिल हो गया, 4 का सर 16, तो 16 पाई बाई 3 ये हो गया तुम्हारा एरिया। बट सिर्फ ऐसा छोड़ दोगे तो आपका मार्क कट हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों? देखो लेंथ जो है वो सेंटीमीटर्स में ही है, दोनों लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों सेंटीमीटर में है। तो एरिया ऑलवेज होता है बच्चों मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सो दैट्स वाई वी हैव टू राइट हियर सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हो, या तो अगर आपको यूनिट में ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम हो रहे हैं, बहुत लोग, ऐसे तो बहुत इजी चीज़ है बट याद रख लो, तो आप यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो ना, हर जगह पे यूनिट लिख दो, एरिया में यूनिट स्क्वायर और रेडियस में सेंटीमीटर दिया हो तो आपको करना चाहिए। ओके, दैट इज़ अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट। सो ये हो गई बात भैया, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ था, और हमने इस रूल का यूज़ किया एज वेल एज इस रूल का यूज़ किया एज वेल एज इस रूल का यूज़ किया। सो राइट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक रूल्स और उसके लॉजिक्स, और ये सब है सम्स जो सेक्टर ऑफ सर्कल पे डिपेंडेंट है। ओके, यानी यहाँ पे ऐसा ही बोला है ना कि एक सेक्टर ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस है 4, जिसका थीटा है 120 डिग्री, तो एरिया और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करो, यानी ये है लेंथ ऑफ आर्क और ये है उसका एरिया। तो ये दो चीज़ फाइंड करनी थी हमको। तो दिस इज द वे हाउ द सम कैन बी इन अ सिस्टमेटिक वे। ओके, तो ये देख लो आप लोग अच्छे से इसको।
देखो बच्चों, आगे का क्वेश्चन है द पेरीमीटर, है ना, द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस आर आर पी एंड ए। यानी एक सेक्टर ऑफ सर्कल है, देखो बच्चों, एक सेक्टर ऑफ सर्कल है जिसका पेरीमीटर पी है, जिसकी रेडियस आर है और जिसका एरिया ए है। यानी अपने को वही दिया हुआ है जो स्टैंडर्ड नोटेशंस है। यानी यहाँ पे जो एरिया है वो हमको बोला हुआ है कि वो ए है। फिर जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर यानी सब ये लेंथ है, लेंथ ऑफ एल ही लेते हैं हम लोग, तो 2r प्लस एल है, वो पेरीमीटर है। यानी सबके नाम वही है जो स्टैंडर्ड नोटेशंस है। ओके, तो ऐसा बोला है कि ऐसा प्रूफ करो 2r स्क्वायर माइनस पी आर प्लस 2a इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सब लोग यहाँ पे ध्यान देना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है। डोंट राइट, जस्ट पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, देखो जब हम इस प्रूफ को देखते रहते हैं ना, तो हमको ये चीज़ पता चलती है। देखो हमारे पास इतने ही रूल है, दूसरा कुछ है नहीं, है ना, हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है ना बेटा, हमारे पास यही रूल है ना, ये 1/2 r स्क्वायर थीटा है, 1/2 r स्क्वायर थीटा है, फिर पेरीमीटर का रूल है और थीटा का रूल है। तो इसको जब हम जो प्रूफ करना है उसको देखते हैं तो हमको पता चलता है कि भाई रूल में यानी प्रूफ जब भी करें तो थीटा नहीं होना चाहिए और एल भी नहीं होना चाहिए। देखो एल भी नहीं है यहाँ पे, एल यानी कौन, लेंथ ऑफ आर्क, और थीटा यानी कौन, एंगल। तो इन दोनों को तो निकालना है भाई, वो नहीं रहने चाहिए, है ना, वो तो नहीं है यहाँ पे, कहाँ पे नहीं है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कहीं से भी, बट हम लोग क्या करेंगे पता है, ऐसा लिखेंगे, देखो वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा, है ना, हमको पता है कि एरिया है 1/2 r स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि थीटा को निकालो। क्यों थीटा को निकालो, यहाँ पे है थीटा, नहीं है तो थीटा को निकालो। ओके, थीटा को निकाल दो फटाफट। ओके, तो थीटा को निकालना है तो 1/2 r स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो देखो यहाँ पे से आप थीटा की वैल्यू रखोगे तो l/r है, यानी थीटा की वैल्यू है l/r, तो r कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/2 r इंटू एल। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट, तो आप यहाँ पे आके ये बोलोगे ओके ये इसके जैसा बनाना है, तो l नहीं है, देखो l है, l नहीं है भैया, l नहीं है, पर होना कौन चाहिए, तो p होना चाहिए, अंदर पेरीमीटर होनी चाहिए सर। तो इसका मतलब l का पेरीमीटर वाला रूल बनाएंगे सपोज, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/2 r l। तो देखो यहाँ से आप l को बनाओगे तो 2r इस तरफ जाएगा तो p माइनस 2r लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे p माइनस 2r। अब यहाँ पे ना बाजू में लिख दो बिकॉज p इज इक्वल टू 2r प्लस l, है ना, यहाँ पे बाजू में ऐसा लिखो बच्चों कि भाई p बराबर 2r प्लस l है, इसलिए मैंने यहाँ पे l की जगह पे, है ना, यहाँ पे इसके बाद पुटिंग वैल्यू ऑफ l, है ना, l की वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग, l की वैल्यू ऐसा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो, यू विल गेट दिस रिजल्ट, ये 2 इधर चला जाएगा तो 2a, r अंदर मल्टीप्लाई rp और r अंदर मल्टीप्लाई 2r स्क्वायर, ऐसा हो गया बच्चों। अब ये दोनों चीज़ उस तरफ, तो 2r स्क्वायर उस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये जो है rp उस तरफ आएगा तो rp को ही हम pr लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कर सकते हैं, और ये 2a तो उस तरफ ही था तो ये हो गया। सो विच इज़, तो आप ऐसे लिख दो हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये तो बहुत इजी हो गया प्रूफ। पर बहुत से लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट करेंगे, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि एरिया में ये करना है, ऐसे रखना है, वैसे रखना है, ये करना है, वो करना है। सी दिस इज द स्टैंडर्ड, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड नोटेशंस है और यही प्रूफ लाना है हमको। दूसरी मेथड अगर करनी है, देखो अगर आपको हाई लेवल का मैथ्स पढ़ रहे हो आप अच्छे से, यानी कि आपकी आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए कि सर प्रूफ दैट में हम लेफ्ट साइड रख के राइट साइड भी ला सकते हैं, तो ला सकते हैं। देखो मैं करके बताता हूँ, वैसे ये बहुत ईजी है, आपको ये लिखना हो तो लिख लो आप लोग, आई विल
शो यू अनदर मेथड फॉर प्रूविंग दिस। ओके, वैसे ये बहुत इजी था। देखो कुछ नहीं किया, पहले थीटा था तो नहीं थीटा पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि यहाँ पे है नहीं थीटा, तो थीटा पसंद नहीं है तो यहाँ से थीटा को उठा के रख दिया। फिर ये आया तो एल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि लाना नहीं है ना, यहाँ पे एल है नहीं, तो एल को फाइंड करके रख दिया यहाँ पे, खत्म हो गई बात। बट एकदम इजी वे में जाना है ना, एकदम इजी वे। देखो यहाँ पे बच्चों, वैसे मेरा धर्म है कि आपको हर तरह से मैथ सिखाऊं। ओके, सो फॉर दैट डूइंग हम लोग क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। तो LHS क्या है बच्चों? 2r² माइनस PR प्लस 2a। सबकी वैल्यू डाल दो ना, सबकी वैल्यू डाल दो बिंदास। तो क्या हो जाएगा? 2r²। P क्या है? P क्या है? 2r प्लस L इंटू R प्लस 2। और एरिया, तो एरिया देखते हैं एरिया क्या है। तो एरिया का रूल डाल दो अंदर। एरिया क्या है? 1/2 r² थीटा। देखो बच्चों मैंने क्या किया, सारे रूल्स डाल दिए। ओके, अब देखते हैं क्या होता है सारे रूल्स डालने से। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में चले जाएंगे हम। तो देखो ये हो गया 2r² माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2r² माइनस r इंटू एल, है ना, r इंटू एल हो जाएगा ना, ये l इंटू आर लिखो या तो r इंटू एल लिखो, वॉट एवर। ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया r² थीटा। अब देखो यहाँ पे 2r² तो कैंसिल हो गया। अब ये LR लिखो या तो RL लिखो, वॉट एवर, आपकी मर्जी। यहाँ पे आपको देखो ये L और R के फॉर्म में और ये थीटा और R के फॉर्म में, तो या तो आप थीटा की वैल्यू रखो या तो L की वैल्यू रखो। तो r², थीटा की वैल्यू क्या है? L/R, तो ये उड़ गया। तो देखो ये RL ही बचा और ये माइनस RL ही है ना, सो दैट्स व्हाई इट्स 0 विच इज योर RHS। समझ में आई बात? सो यू कैन प्रूव दिस इन दिस वे ऑल्सो, है ना, सारी वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई करना, है ना। हम सिंप्लीफाई किया है, क्या किया सर ने? R को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है यहाँ पे और ये। ओके, अब देखो सिंप्लीफाई करना अगर नहीं आ रहा है ना तो भैया गड़बड़ चालू, मैथ्स को तवज्जो नहीं दिया लाइफ में, है ना, मैथ्स के साथ नहीं रहा है। वैसे तो बहुत इजी है, मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे पैरामीटर का वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे एरिया का वैल्यू यानी रूल जो था वो डाल दिया है हमने, एंड देन सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस इज देयर। ओके, बराबर, फटाफट आपको पता चल जाना चाहिए। वैसे देखो मैं और एक तरह से समझाता हूँ यहाँ पे। सपोज यहाँ पे पता नहीं चला। ओके, देखो वापिस करते हैं हम लोग। देखो आर्ग्यूमेंट आप अलग अलग तरह से कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे 2r² माइनस, देखो ये r अंदर मल्टीप्लाई करो, 2r² LR। ओके, माइनस हो जाएगा बिकॉज ऑफ ये। अब यहाँ पे क्या बचा है? देखो यहाँ पे देखो क्या बचा है, r² थीटा बचा है, बराबर। अब ये तो उड़ गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस LR प्लस, देखो r² थीटा को ऐसा लिखो, r इंटू थीटा, है ना, r इंटू थीटा लिख सकते हो ना आप। अब r इंटू थीटा क्या होगा? देखो ना, ये r इस तरफ चला गया। यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे देखो l की वैल्यू, यहाँ पे देखो r इन थीटा इस तरफ गया ना, थीटा ये r इधर चला गया, तो l क्या हो जाएगा? थीटा इंटू r। तो इसका मतलब माइनस LR प्लस R, और ये क्या है? L, ये L है, देखो ना, R गया इस तरफ, तो थीटा इंटू R क्या हो गया? L, तो उड़ गया 0। अरे आप यहाँ पे L की वैल्यू रखोगे तो r² थीटा बनेगी, और यहाँ पे आप इसको रखोगे तो RL ही बनेगा। आपको सेम वेरिएबल में लाना पड़ेगा ना, तभी कट होता है ना। सारे x में, सारे y में, xy में, 3 वेरिएबल है x y z में, तो अगर सारे टर्म्स x y में ला दो तो आपको कट करना इजी पड़ता है। सो लाइक दैट मैंने क्या किया, ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो या तो थीटा की वैल्यू रख लो या तो L की वैल्यू रख लो, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो आप इस तरह से कर सकते हो। और देखो बच्चों, इजी था ये सम, बट इट्स अ इम्पॉर्टेंट वन। चलो तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार्ट इज 3 यूनिट्स इफ द कार्ट ट्रैवल्स, यानी एक कार्ट है, ओके, कार्ट का व्हील है
जिसका डायमीटर है 3 यूनिट्स, यानी इसका डायमीटर है 3 यूनिट्स। ओके, डायमीटर इज 3 यूनिट्स। इफ द कार ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 330 यूनिट्स, देखो यहां से ये जा रहा है ऐसे रोटेट होता हुआ और यहां तक जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना वो दिया हुआ है 330 यूनिट्स, यानी 330 यूनिट वो जा रहा है ऐसे घूम घूम के। ओके, यानी एक कार्ट है ना, ये ऐसा कार्ट, यानी पता है ना कार्ट क्या होता है, वो कार्ट घूम रहा है। ओके, रोटेशन में घूम रहा है। अब हमको पता है कि एक रोटेशन होता है तो 2 पाई डिग्री चेंज होता है, ये हमको पता होना चाहिए ना, कॉमन सेंस। 2 पाई यानी 360 ना। फाइंड द एंगल थ्रू विच द व्हील ऑफ द कार्ट हैज रोटेटेड, यानी भैया ये कितना डिग्री घुमा ना, कितना रेडियन घुमा, उस एंगल को फाइंड करना है, उस एंगल को। तो मैंने पहले ही बोला कि अगर कोई व्हील है आपकी बाइक का, अगर वो 10 राउंड घूम रहा है तो आप 20 पाई डिग्री यानी रेडियन चेंज हो रहा है ना, 360 इंटू 10, क्योंकि 10 रिवॉल्यूशन, तो उसको रेडियन में बोलेंगे 20 पाई। तो उसी तरह से मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कितने रिवॉल्यूशन हो रहा है, पर मुझे ये बोला है कि वो इतना जा रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे डायमीटर दिया हो तो रेडियस मिल जाएगा 3/2 यूनिट्स। अब देखो बच्चों, कोई भी चीज अगर वो गोल है और वो घूम रही है, जैसे ये गोल है, अगर ये घूम रहा है ना, तो ये एक रोटेशन जब घूमेगा तो उसकी बाहर की सरफेस जितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब बाहर की सरफेस जो होती है जिसको बोलते हैं सरकमफरेंस, है ना। जैसे ये एक है सर्कल सपोज, तो ये सर्कल अगर ये एक राउंड घूमा तो ये यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करेगा ना बच्चों, वो इतना होगा, इसकी बाहर की सरफेस जितना, है ना, सही बात है ना। जितना बड़ा गोला होता है उतना वो एक राउंड में डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है, पर वो घूमता तो 360 है। तो हम क्या लिखेंगे पता है बच्चों, देखो यहाँ पे देखो कि आप ऐसा लिखो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखना सब लोग, कि भैया 2 पाई आर, सरकमफरेंस कितना होता है, देखो सरकमफरेंस इज 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई, पाई कितना है 22/7, या तो आप पाई को पाई में ही रखो और आर है 3/2, है ना भाई, यहाँ पे आप वैल्यू रख लो सरकमफरेंस, तो ये 2 उड़ गया, तो इसका मतलब 3 पाई, यानी कि ये जब एक राउंड घूमता है ना, ये पहिया दिस व्हील, ये व्हील जब एक राउंड घूमता है तो 3 पाई यूनिट्स जाता है। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि वो उसके सरकमफरेंस जितना जाएगा ना, उसकी बाहर की सरफेस जितना। जब एक राउंड घूमता है जब कोई भी गोल चीज एक राउंड घूमेगी तो वो अपने सरकमफरेंस जितना जाएगा। गुजराती में उसको ना परीख बोलते हैं ना, परीख जो होता है उसके जितना जाता है वो, तो वो गया उतना, तो 3 पाई यूनिट जा रहा है। तो हम ऐसा लिखेंगे, देखो हियर 3 पाई यूनिट्स देन 1 रोटेशन या तो रिवॉल्यूशन, वॉट एवर आपको जो वर्ड यूज करना है, 3 पाई यूनिट्स देन 1 रिवॉल्यूशन, तो 330 यूनिट्स देन कितने रिवॉल्यूशन, यानी कि मुझे ये पता चलेगा भैया कि 330 इंटू 1/3 पाई ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 110, तो ये हो गया 110/पाई, तो ये कट होगा 110/22/7। ओके, तो 7 ऊपर, तो 110 इंटू 7/22, तो 20 5 होता है, तो इट्स अ 35 रिवॉल्यूशन। यानी कि ये व्हील जब 330 यूनिट्स जा रहा है तो 35 बार घूम रहा है। कितनी बार घूम रहा है 35 टाइम्स। ये 35 टाइम्स घूमा तब उसने 330 यूनिट्स कवर किया। किसने? इस व्हील ने। तो
तो हमको पता है ना, देखो बच्चों, अब हमको पता है, क्या पता है हमको, पता है बहुत इजी कि 1 रिवॉल्यूशन तो 2 पाई डिग्री चेंज है ना, 2 पाई एंगल चेंज, 2 पाई एंगल चेंज, देन 35 रिवॉल्यूशन तो हाउ मच एंगल चेंज। ओके, तो क्या हो जाएगा 35 इंटू 2 पाई यानी 70 पाई रेडियन एंगल रोटेटेड। 35, तो ये 35 इंटू 2 पाई यानी देखो एक रिवॉल्यूशन का 2 पाई चेंज होता है, तो 35 रिवॉल्यूशन का 35 इंटू 2 पाई चेंज यानी 70 पाई रेडियन एंगल रोटेट करेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा समझा रहा था कि भाई 330 यूनिट अगर कोई पहिया जा रहा है जिसका डायमीटर है 3, तो डायमीटर पर से सरकमफरेंस फाइंड कर लो। सरकमफरेंस बताएगा कि भाई एक रिवॉल्यूशन, सपोज ये देखो ये ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट है, अब ये एक घूम के वापिस यहाँ पे आएगा, जब यही व्हील यहाँ पे वापिस आएगा तब ये ए पॉइंट बनेगा, तो वो ए बी सी डी ई एफ जी एच इतना घूमेगा ना, तो कितना देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा ही घूमेगा ना। तो देखो ए पॉइंट वापिस ए पे आएगा, तो ये लेंथ कितनी होगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच जितनी ही होगी। समझ में आई बात? तो इसका मतलब वो हो गया 3 पाई यूनिट्स, यहाँ पे लिखो यूनिट्स। तो देखो 3 पाई यूनिट्स में 1 रिवॉल्यूशन घूम रहा है, तो भाई 330 यूनिट्स में कितना रिवॉल्यूशन घूमेगा, तो हमने फाइंड कर लिया है, इट्स 35 रिवॉल्यूशंस। अब 35 रिवॉल्यूशन मिल गया, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई डिग्री चेंज होता है, 2 पाई रेडियन चेंज होता है, तो फिर 35 डिग्री 35 रिवॉल्यूशन में कितना चेंज होगा। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट सम, तो आंसर इज 70 पाई रेडियन चेंज। ओके, तो ये इस तरह से है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड।